प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा के अपने संकल्प को पूरा कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इन विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश सरकार द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को मध्यावकाश में पका पकाया पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता का परिणाम है कि ये योजना लगातार नए नए मानक स्थापित कर रही है। आज इस योजना द्वारा प्रदेश के 1,42,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 1,74,00,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। प्रदेश सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना से जहां विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट की समस्या में कमी आ रही है, वहीं बच्चों के नामांकन और ठहराव में भी वृद्धि हो रही है। साथ में भोजन करने से बच्चों के मध्य प्रेम और सौहार्द की भावना विकसित होती है और उनमें जाति और धर्म के आधार पर अलगाव की भावना भी समाप्त होती है। छात्र छात्राओं के एक साथ भोजन करने से उनमें लैंगिक समानता का एहसास होता है, जिससे विद्यालयों में लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चों में कक्षा के दौरान लगने वाली क्लासरूम भूख को शांत करने में भी ये योजना एक अहम भूमिका निभा रही है। समय पर भोजन करने से बच्चे भी अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर पाते हैं। बच्चों के लिए अति आवश्यक इस योजना में स्वच्छता, सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गोदाम से खाद्य सामग्री उठाने से लेकर उसे पकाने और परोसने तक के सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत भोजन के लिए प्रयोग होने वाले आवश्यक खाद्यान्नों की भी मानकों के आधार पर जांच की जाती है। खाद्यान्नों के सैंपल पैकेट बनाकर विद्यालय में निरीक्षण के लिए भी सुरक्षित रखे जाते हैं। बच्चों को भोजन नियमित रूप से मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने भोजन पकाने के लिए लगभग 3,72,000 रसोइयों की व्यवस्था की है, जिनमें 93% महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक उत्तम उदाहरण है। भारत सरकार द्वारा रसोइयों के लिए निर्धारित 1,000 रुपए प्रति माह के मानदेय में प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से 1,000 रुपए अतिरिक्त जोड़कर अब 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाता है। रसोइयों में समानता एवं एक रूपता के दृष्टिगत एक ड्रेस भी निर्धारित की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए भूरे रंग की साड़ी और पुरुषों के लिए भूरे रंग की पैंट और बादामी शर्ट शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से ऐसी 2 ड्रेस की व्यवस्था करने के लिए डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए रसोइयों के खातों में अंतरित किए जाते हैं। विद्यालयों में समय समय पर रसोइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में ये प्रशिक्षण वीडियो फिल्म के माध्यम से दिया जाता है। प्रशिक्षण में रसोइयों को भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा, पकाने की तकनीकों और किचन की साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। रसोइयों के प्रोत्साहन के लिए विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष रसोई या पाक कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में रसोइयों को आकर्षक पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन किया जाता है। विद्यालयों में किचन की स्वच्छता और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किचन का टाइलीकरण और रंग रोगन कर समस्त उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उन्हें आदर्श किचन के रूप में विकसित किया गया है। रसोई घर को कीड़े मकोड़े और छिपकली से बचाने के लिए खिड़की एवं रोशनदानों में महीन जाली भी लगाई जाती है। योजना अंतर्गत सुरक्षा बनाए रखने के लिए भोजन एलपीजी सिलेंडर युक्त चूल्हे पर ही ढककर पकाया जाता है। गैस सिलेंडर की पाइप, रेगुलेटर और स्टोव आदि की भी नियमित जांच की जाती है। भोजन बनाने में एगमार्क या FSSAI प्रमाणित मसालों, सीलबंद तेल और आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थ अपनी एक्सपायरी तिथि से पूर्व तक ही इस्तेमाल में लिए जाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी मसाले एवं नमक इस्तेमाल के उपरांत एयर टाइट डिब्बों में ही रखे जाते हैं। विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न का सूखे एवं साफ जगह पर 1 महीने का बफर स्टॉक रखना भी सुनिश्चित किया जाता है। योजना में निर्धारित मेन्यू के अनुसार सप्ताह में 6 दिन अलग अलग तरह का पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जिनमें रोटी अथवा फोर्टिफाइड चावल के साथ प्रोटीन, आयरन से भरपूर दालें,
ताजी मौसमी सब्जियां, बाजरा और सोयाबीन बड़ियां शामिल है। फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 जैसे तत्वों से युक्त ये फोर्टिफाइड चावल FCI द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकांश विद्यालयों में विकसित पोषण वाटिका में बच्चे अपने द्वारा उगाई ताजी हरी साग सब्जियों का भी स्वाद ले पा रहे हैं। सब्जियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें छीलने काटने से पहले ही अच्छे से धो लिया जाए, जिससे उनके पौष्टिक तत्व नष्ट न हो। अतिरिक्त पोषण के लिए मेन्यू के अनुसार निर्धारित दिन पर बच्चों के लिए दूध और ताजे मौसमी फलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी पूर्णतया केंद्रीयकृत किचन के माध्यम से विद्यालयों में पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर महीने रैंडम आधार पर खाद्य सामग्री के सैंपल की खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच भी कराई जाती है। बच्चों को भोजन वितरण से पूर्व रोस्टर के अनुसार निर्धारित 2 वयस्क व्यक्ति, जिसमें अध्यापक, रसोइया, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अथवा मां समूह में से कोई भी इस भोजन को चखकर भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। बच्चों के भोजन करने से पूर्व उन्हें स्वच्छ जल एवं मेडिकेटेड साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के बर्तन भोजन परोसने के लिए साफ हो। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से विद्यालयों में डाइनिंग शेड भी विकसित किए गए हैं, जहां बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के उपरांत बर्तनों को धोकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे वे कीटाणु मुक्त हो सके। साथ ही भोजन के बाद बचे हुए भोजन को उचित तरीके से निस्तारित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों एवं रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयरन एवं फॉलिक एसिड की दवा भी दी जाती है। इसके अलावा हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा भी बच्चों को खिलाई जाती है। पीएम पोषण योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजना का अनुश्रवण किया जाता है। प्रदेश में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक माह निर्धारित निरीक्षण किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और मंडलीय एवं जनपदीय समन्वयक मध्याह्न भोजन योजना द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए IVRS के माध्यम से भी इस योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विद्यालयों का सोशल ऑडिट भी कराया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में स्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को हॉट कुक मील वितरित किए जाने संबंधी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 नवंबर 2023 को अयोध्या जनपद से किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को दिए जाने वाला भोजन भी मध्याह्न भोजन के साथ ही तैयार किया जा रहा है। पीएम पोषण योजना के सफल संचालन से बच्चों और अभिभावकों के मन में अपने विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना का विकास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी ये योजना उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने में एक अहम भूमिका निभा रही है। आज प्रदेश के विद्यालयों के ये हंसते खिलखिलाते बच्चे आंखों में चमक लिए अपने पंखों को फैला के आकाश में उड़ने को तैयार हैं। स्वस्थ बचपन, प्रदेश रोशन।